जय भीम साथियों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी पर एक बड़ा ही गंभीर बयान दिया है, जिसको लेकर दलित समाज में काफ़ी रोष है और सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले आप अखिलेश यादव जी का यह बयान सुनिए। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। वह अपने भाषण में कह रहे हैं कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, उन्हें जिताने का काम नेताजी ने किया था। यह बयान किसी सामान्य राजनेता ने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव जी ने दिया। और इसी एक बयान से समाजवादियों की बहुजन चेतना को नीचे दिखाने वाली मानसिकता पूरी तरह बेनकाब हो गई है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह बहुजन नेतृत्व के आत्मसम्मान पर एक हमला है। क्या काशीराम साहब जैसे क्रांतिकारी नेता को एक जिताया गया नेता बता देना उनकी संघर्ष यात्रा को मिटा देने की साजिश नहीं है? क्या यह कह देना कि नेताजी ने जिताया यह दर्शाने का प्रयास नहीं है कि दलित अपना नेतृत्व स्वयं नहीं कर सकता और उसे उच्च जातीय दया की जरूरत है? अखिलेश यादव जी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले स्तंभकार और वरिष्ठ पत्रकार इमरान शकील खान ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव के बयान पर सवाल उठाते हुए सपा और बसपा के बीच 1991 के ऐतिहासिक गठजोड़ के अनदेखे पहलुओं को उजागर किया है। इस पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छोड़ दी है। इमरान खान ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को हुई थी। मान्यवर साहब इटावा से सांसद 1991 में ही बन गए थे, तो साहब के सांसद बनने में सपा की क्या भूमिका थी? जनता दल से अलग होकर ठाकुर चंद्रशेखर सिंह ने 5 नवंबर 1990 को समाजवादी जनता पार्टी सजपा की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव ने 1989 में ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल से चुनाव लड़ा और जीतकर मुख्यमंत्री बनाए गए। 1991 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ठाकुर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व वाली नवगठित समाजवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। मान्यवर काशीराम साहब इटावा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी थे। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी जनता पार्टी प्रत्याशी के मुखालिफ अर्थात विरोध में जाकर काशीराम साहब का समर्थन किया। इसके बदले में साहब ने जसवंत नगर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी हटाकर मुलायम सिंह यादव जी का समर्थन किया। मंच से साहब के सांसदी जीतने का उपकार तो गिनाया गया, लेकिन जसवंत नगर विधानसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव को विधायकी जिताने में साहब की भूमिका उल्लेख नहीं किया गया। इमरान आगे लिखते हैं कि यहाँ आप सबको ये भी याद रहे कि बसपा का गठन 14 अप्रैल 1984 को हुआ। बसपा ने 1989 में अपना लोकसभा चुनाव 245 सीट पर लड़ा। अपने पहले ही चुनाव में बसपा फिल्लोर पंजाब से हरभजन लाखा और बिजनौर से आदरणीय बहन जी आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव को जितवाने में कामयाब हुई। जो मान्यवर साहब 1989 लोकसभा चुनाव में ही बसपा का खाता खोल चुके थे, उनके लिए 1991 का चुनाव कौन सा मुश्किल था। 1996 में काशीराम साहब होशियारपुर पंजाब से लोकसभा जीते। वह आगे लिखते हैं कि साहब का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था।
उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता था। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने लिखा, साहब ने जसवंत नगर में समर्थन देकर इतिहास रचा, अफसोस कि उस योगदान का जिक्र मंचों से नहीं होता। वहीं पंकज कुमार ने लिखा, मान्यवर साहब ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया, उसका गोलगप्पा बना के गटक गई ये सपाई लो। वहीं पत्रकार समर राज लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता काशीराम जी ने क्षेत्रीय क्षत्रप मुलायम सिंह यादव जी की मदद की, बदले में उन्होंने काशीराम जी की मदद की, इसलिए एहसान नहीं सम्मान कहिए।